नमस्कार साथियों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, यदि आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आप अपने जी के नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो साथियों, भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है वो भरत चक्रवर्ती से है। साथियों, भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखा गया है। अगला प्रश्न है, साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जबकि दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मद्रास, जिसका नाम वर्तमान में चेन्नई है, तेलंगाना की राजधानी है। माफी चाहूँगा साथियों, तेलंगाना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई की एक टीम है चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है तथा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा सड़क निर्माण के मामले में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो चलो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो साथियों, ये गलत लग गया। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पिछले साल 5 अगस्त को दिन उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, तो अब भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसलिए साथियों, राज्य की संख्या अब 28 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे चौड़ी जो नदी है वो कौन सी? तो साथियों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुतुब मीनार की नींव किस शासक के दौरान रखी गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। जो किस नदी पे बंधा है? तो साथियों, हीराकुंड बांध महानदी पे बंधा है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बंधा है साथियों। और नागार्जुन सागर कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो जवाहर सुरंग है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यदि मंदिरों के हिसाब से देखी जाए तो गोमतेश्वर की है। और यदि ऑल इन वन देखी जाए, सारी मूर्ति देखी जाए, तो भारत की नहीं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे सरदार पटेल साहब की है, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे तथा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो साथियों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों, भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो मुंबई में हुआ था। साथियों, दिल्ली और कोलकाता के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, ये और जान लीजिए आप। अगला प्रश्न है साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला जो कौन थी? तो साथियों, एशिया खेलों में जो पहली ये स्वर्ण पदक जो प्राप्त किया था वो कमलजीत
संधू ने किया था। सुचिता कृपलानी साथी बताइए आप क्या थी। रजिया बेगम जो है बताइए क्या है। तो रजिया बेगम भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक हुआ करती थी। बछेंद्र पाल बछेंद्र पाल माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड इनके नाम है। और अगला प्रश्न है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों वही आ गया है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। सुचिता कृपलानी आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जो अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी जी थी। मदर टेरेसा को साथियों भारत रत्न दिया गया था। और अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी तथा सुचिता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। अगला प्रश्न है साथियों, ममता बनर्जी का यह दिया गया है। तो ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो साथियों भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश एम फतिमा बीवी थी। साथियों उमा भारती जो जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो जनरल थे और अंतिम भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो साथियों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी देश से बाहर मृत्यु हो गई थी। ताशकंद साधते हुए इनकी असंदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और मोरारजी देसाई जिन्होंने सबसे पहले भारत में करेंसी को बंद किया था, और दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो साथियों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और एम फतिमा बीवी जो है भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हुआ करती थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है, यह भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की उपलब्धता के तौर पर पाया था। और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो साथियों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। और इसे कहाँ स्थापित किया गया था। तो मुंबई में स्थापित किया गया था। और मुंबई वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की आर्थिक राजधानी भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब है कमलजीत सिंधु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वापिस कौन थी। तो बछेंद्री पाल। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।